नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। जनपद पिथौरागढ़ में जिस तरह युवाओं में नशे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, अगर इस पर जल्द अंकुश नहीं लग पाया तो निश्चित तौर पर यह मिनी कश्मीर कहीं उड़ता पिथौरागढ़ न बन जाए। आज के अंक में देखिए पिथौरागढ़ में बढ़ रहे नशाखोरी पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले आज की खबरें। व्हीलचेयर क्रिकेट टीम इंडिया के पूर्व कप्तान पिथौरागढ़ कनाली छिना के रायकोट गांव निवासी राजेंद्र धामी को आखिर जनपद पिथौरागढ़ के डीएम आशीष चौहान की पहल पर नौकरी मिल चुकी है। जब पिछले महीने डीएम आशीष चौहान को जानकारी मिली कि जनपद का एक अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर खिलाड़ी मनरेगा में मजदूरी करने को मजबूर है, तो उन्होंने उसी वक्त ठान लिया था कि वह इस खिलाड़ी को नौकरी दिलाकर सम्मान जरूर देंगे। अब नौकरी मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर खिलाड़ी राजेंद्र धामी ने डीएम आशीष चौहान का दिल से आभार प्रकट किया है। मुनस्यारी में आज एबीवीपी छात्रों ने प्रदर्शन कर महाविद्यालय को नए भवन में संचालित करने की मांग की है। कहा, 3 वर्ष बाद भी महाविद्यालय नए भवन में शिफ्ट नहीं हो सका है। छात्र छात्राएं जीआईसी भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। विद्यालय मुनस्यारी का जो वर्तमान में जो कक्षाएं चल रही हैं वो राजकीय इंटर कॉलेज की जो है भवन में चल रही हैं। महाविद्यालय जो है यहाँ पर नया भवन बन चुका है और उसके बावजूद भी भवन का जो है शिफ्टिंग कार्य नहीं हुआ है और यहाँ पर महाविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि यहाँ पर जो है कोष की कमी है, जिस कारण महाविद्यालय जो है नए भवन में शिफ्टिंग कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आज पिथौरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में विधानसभा की बैठक हुई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान जिले के तमाम पदाधिकारी के अलावा पूर्व प्रदेश महामंत्री मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट भी मौजूद रहे। जनपद पिथौरागढ़ में बैंकों ने कटे फटे नोट नहीं लिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। व्यापार संघ प्रतिनिधि मंडल की शिकायत पर लीड बैंक ने सभी बैंकों को चेताया है। कहा है कि करेंसी नहीं लेने का बैंक किसी भी तरह का बहाना नहीं बना सकते। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में लंबे समय से भंग चल रही एसओजी अस्तित्व में आ गई है। अस्तित्व में आते ही एसओजी ने नशे के खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर दिया है। एसपी लोकेश्वर सिंह का कहना है कि एसओजी के अस्तित्व में आने के बाद चरस शराब स्मैक तस्करी पर रोक लगेगी। इसके अलावा स्पेशल अपराध की गुत्थी सुलझाने के लिए एसओजी का इस्तेमाल किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र गैना पिथौरागढ़ में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन शुरू हो गया है। स्टेशन के स्थापित होने के बाद जिले में लोगों को बारिश, आंधी तूफान, अतिवृष्टि होने की जानकारी समय पर मिल पाएगी। आइए अब आपको दिखाते हैं नशे पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में वर्तमान में अधिकतर युवा नशे की गिरफ्त में भयंकर तरीके से आ चुके हैं। स्कूल जाने वाले एवं कॉलेज जाने वाले छात्रों से लेकर लड़कियां भी इस दलदल अंधेरे में भटक चुकी हैं। पिथौरागढ़ के युवाओं में जिस तरीके से नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है वो काफ़ी खतरनाक है। खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि जिन युवाओं को आने वाले कल में देश की बागडोर संभालनी है, अगर वो अभी से नशे की गिरफ्त में रहेंगे तो निश्चित तौर पर इसका घातक परिणाम निकलेंगे। और पुलिस इस बारे में जो कर रही है वो तो कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत गार्जियन को है, क्योंकि गार्जियन ही 24 घंटे बच्चे के इर्द गिर्द रहता है, उसको ज़्यादा समझता है, उसको जानता है। तो ख़ास तौर पर गार्जियन को जागरूक रहने की ज़रूरत है और उसके दोस्तों के कैसे दोस्तों के साथ आपका बच्चा उठ बैठ रहा है उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर उसके व्यवहार में किसी तरीके का बदलाव आता है तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ें अगर गार्जियन कर सकेगा तो निश्चित तौर पर जो युवा है, जो टीनेजर है, उनको हम बचा पाएंगे और एक बेहतर पिथौरागढ़ का हम लोग निर्माण कर पाएंगे। न जाने कितनी महिलाएं और स्कूल या कॉलेज जाने वाली लड़कियां इन नशेड़ियों की गंदी नीयत और छेड़छाड़ की शिकार होती रहती हैं। अभी जिस तरह से पिथौरागढ़ में युवाओं में नशे का क्रेज बढ़ रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि पिथौरागढ़ आने वाले समय में अपराधों का शहर बनने जा रहा है। कहना चाहूँगा, देखो आज का जो युवा है सबसे पहले तो वो लक्ष्य विहीन हो चुका है। उसे पता नहीं है वो क्यों पढ़ाई कर रहा है,
क्योंकि लक्ष्य पता नहीं है, तो पढ़ाई करने के बाद अपना जो भी समय बचता है ट्यूशन से आते जाते समय, तो हम देखते हैं आज हर तीसरे या चौथे दिन अखबार में खबर आती है पिथौरागढ़ में स्मैक पकड़ी गई, स्मैक पकड़ी गई। इसको रोकने में प्रशासन और जो प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों की भूमिका होनी चाहिए थी, वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। और आप शाम को मैं कभी कभार इवनिंग वॉक पे जाता हूँ चंडाक की ओर, तो देखता हूँ कि वहाँ युवा एक टोली बना के कहीं पे स्मैक पी रहे हैं, कहीं पे बियर वगैरह का सेवन कर रहे हैं। तो ये एक हमारे पिथौरागढ़ को, जो हमारा एक सुंदर पिथौरागढ़, सुंदर शोर जिसको कहा जाता था, वो कहीं ना कहीं एक उड़ता पिथौरागढ़ या उड़ता शोर के रूप में हम भविष्य में न देखें। शहर से लेकर गांव तक के कुछ दुकानों में चरस का व्यापार खुलेआम होता है। जगह जगह पर बार और शराब की भट्टियां खुली हुई हैं। गलियों में भी छोटी छोटी दुकानों में अवैध रूप से शराब बेची जाती हैं। माता पिता का सही मार्गदर्शन नहीं मिलने से भी अधिकतर बच्चे और युवा इस दलदल में फंसे हुए हैं। कुछ बच्चों ने तो इस नशे को विरासत में भी पाया है। जिनके घर में पहले से नशे का माहौल रहा है, उन घरों के बच्चों ने इसे देख देख कर भी सीखा है। सर, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, और हम कहेंगे हमारे देश का, कि नशे में बच्चे किस कदर हमारे आने वाली पीढ़ी लुप्त होती जा रही है। ये कहीं ना कहीं एक पुश्तैनी तरीके से भी हम कहेंगे हमें मिलते रह रहा है। यानी कि घर परिवार में बच्चा नशे करते हुए लोगों को देखता है, तो वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू समझता है मैं क्यों पीछे। तो कहीं ना कहीं परिवार का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि आप नशे से बच्चे को खुद भी रोक सकते हैं। कि अब अगर आपके घर में ये सारी चीज़ें, कहते हैं ना, बच्चा अगर पूजा पाठ देख रहा है तो वही करेगा, बच्चा अगर आपको खाना बनाते हुए देख रहा है तो वही करेगा, काम करते हुए देख रहा है तो वही करेगा, तो क्यों वो नशे से पीछे हटेगा। अगर आप घर में नशे का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चा कभी पीछे नहीं हटेगा। परिवार का भी इसमें बड़ा योगदान हो सकता है। आप अगर उनको रोकना चाह रहे हैं, नशे से आने वाली पीढ़ी को रोकना चाह रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चे को समझाना पड़ेगा और ख़ुद को भी समझाना पड़ेगा कि हम जब इस लत में हम ही नहीं जाएंगे तो हमारा बच्चा कैसे जाएगा। और एक और चीज़ है, प्रशासन के तरीके से हम लोग सोचते हैं कि क्या प्रशासन कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं हमें भी सोचना चाहिए कि हम प्रशासन के साथ क्या कर सकते हैं। क्या ऐसी जगहों में रेड डालना, जैसे इनारे किनारे जाके बच्चे नशा कर रहे हैं, नशे के लिए जब उनके पास पैसा नहीं है तो परिवार में किसी न किसी चीज़ की चोरी कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुर्म करने में वो लोग आगे आ जा रहे हैं। तो इसके रोकने में भी हम कहेंगे प्रशासन का साथ पूरा परिवार कर सकता है, यानी कि पूरा समाज कर सकता है। अपने बच्चों के हित के लिए कदम आगे बढ़ाने होंगे, प्रशासन हमारा साथ देगा, लेकिन खुद से सबसे पहले हमें खुद आगे बढ़ना और रोकना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी को और भविष्य को बचाने के लिए। अब अधिकतर माता पिता के लिए और मुसीबत इस बात को लेकर हो गई है कि बच्चे बचपन से ही नशा करते करते बड़े हो गए हैं। अब नौकरी करके माता पिता का सहारा बनने के बजाय निकम्मे बैठे हुए हैं, और ऊपर से माता पिता को ही इनके नशे के लिए खर्च का प्रबंध करना पड़ता है। अन्यथा ये अपने माता पिता के लिए भी खतरा बन जाते हैं। अगर इन नशेड़ियों को घर से खर्चा न मिले तो ये फिर चोरी, लूटपाट या किसी संगीन अपराध को भी अंजाम देने से नहीं कतराते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इस रोड पर खड़े हैं जिसे एपीएस रोड बोला जाता है, और पिछले 20 दिनों में आपने देखा होगा कई बार यहाँ पे एक नशे के बारे में तो हम सोच सकते हैं, यहाँ पे एक ड्रग्स और के बारे में, ड्रग्स को लेते हुए काफ़ी लोगों को इसी रोड से और इसी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक युवाओं पे जो इस नशे का बर्ताव, आपको प्रकोप बोल सकते हैं इसको, तो दिन ब दिन ये ज़्यादातर हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। अब कुछ दिन में, कल की परसों की बात मैं कहूँ तो हमारे गांव से जो हमारे आस्था के प्रतीक होते हैं, उन मंदिरों पे भी सेंधमारी की गई है, वहाँ पे ताले तोड़े गए हैं, अंदर से सामान निकाला गया है। कहीं ना कहीं ऐसे अराजक तत्व यहाँ पे इस क्षेत्र पे हैं जो एक नशे की प्रवृत्ति भी मैं बोल सकता हूँ बहुत ज़्यादा मायने पर इसमें हावी होती है, इन चीज़ों को देखने पड़ती है। अब जनपद पिथौरागढ़ के भविष्य के लिए प्रशासन और अभिभावक को मिलकर इस नशे का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा, अन्यथा हालात बहुत खतरनाक होने वाले हैं। आज देख रहे हैं हमारे शहर में हर कोने में, हर चौराहे पे, हर दुकान, दूसरा तीसरा दुकानदार नशाखोरी बेच रहा है। और ये नशे की गिरफ्त में हमारे बच्चे आ रहे हैं, हमारा पूरा शहर के बच्चे आ रहे हैं, गांव के बच्चे आ रहे हैं। तो ये चीज़ें सब हमारे नस्ल को ख़राब कर रही हैं। और कल के दिन ये सब चीज़ें जो हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं होता है, ये हमारे पास नहीं आएगा, पर इसकी आँच हमारे घर पे भी कल के दिन आएगी। और ये शहर के लिए सबसे बुरा वक्त होगा उस समय। आज के अंक में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ पीटीएस टीवी, क्योंकि सच हम दिखाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।